परवेज इलाही ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा दिया कि जज्बात से काम ना लें, सूरत हाल का फायदा उठाएं और हुकूमत पर प्रेशर डालें कि हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, वरना हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। ऐसा ना हो कि गए वफाकी हुकूमत गिराने थे और वापस आकर अपनी असेंबलियां गिराने लगे। सहाफी असद अली तूर ने यह बात अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीलॉग में कही है। उनका कहना है कि इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात का अहवाल कुछ यूं है कि चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत को पेशकश की कि नए इंतखाबात पर बैठक कर लें, वरना हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। बिल आखिर वो हुकूमत से बात करने को तैयार हो गए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पहले तो इमरान खान से मुशावरत के लिए हाथ ही नहीं आ रहे थे। जब हाथ आए तो इन्होंने समझाया कि आप जज्बात में तकरीर कराए हैं, इस वक्त मैं आपके पार्टी मेंबरान को खुले तरक्याती फंड दे रहा हूं। कोई भी एमएनए ऐसा नहीं जिसको फंड्स मुख्तस ना किए हों, जिससे इनके हल्के मजबूत होंगे। सहाफी ने मजीद कहा कि परवेज इलाही ने इमरान खान से कहा था कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों और महंगाई का मसला उठाना शुरू कर दिया है। खुद का दिफा करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हमारे पास बेहतरीन मौका है कि इन पर तनकीद होने दें और अपने हल्के मजबूत करें। इसके बाद जब आम इंतखाबात होंगे तो हम नून लीग को आराम से गिरा सकेंगे और लड़ाई यक तरफा होगी। इसलिए अगर फौरी असेंबलियां तहलील की गई तो हल्के मजबूत करने वाला काम अधूरा रह जाएगा और इलेक्शन में दोनों अतराफ से कांटे की टक्कर होगी। परवेज इलाही ने मशवरा दिया कि आप इस सूरत हाल का फायदा उठाएं और हुकूमत पर प्रेशर डालें कि हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, वरना हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत को डेडलाइन दे दी है और परवेज इलाही ने तमाम इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। परवेज इलाही साहब ने, सीएम साहब ने मुझे पूरे इख्तियार दे दिए हैं कि जब भी मेरा फैसला होगा असेंबली डिसॉल्व करने का, जिस दिन, तो वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने मेरे पर पूरा मेरे हाथ पे ये छोड़ दिया। सहाफी ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहिबजादे मुनस इलाही के गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि मुनस इलाही ने इंकशाफ किया है कि इन्हें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का साथ दें। मुनस इलाही ने दावा किया कि जनरल बाजवा, जिन्हें पीटीआई कई माह से गद्दार, मीर जाफर, जानवर और न जाने क्या कुछ करार देती आई है, दरअसल इमरान खान की पंजाब हुकूमत इन्हीं के मरहून मिन्नत थी। मुनस इलाही ने कहा कि मैं पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहता था। हमें दोनों तरफ से वजारत आला की पेशकश आ चुकी थी। पीडीएम की तरफ से भी ऑफर थी और पीटीआई की तरफ से भी। ताहम जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक इंसाफ के साथ गए। असद तूर ने कहा कि इसका मतलब है कि फौज अप्रैल 2022 तक सियासत में मुदाखलत करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया, जिसके बाद वो पंजाब में हुकूमत वापस हासिल करने में कामयाब हुए। इससे जाहिर होता है कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं। रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी तौसीह के लिए सारी सियासत करते रहे और इनका यह कहना कि फौज सियासत से बाहर हो गई है, बात दुरुस्त नहीं थी। नए आने वाले आर्मी चीफ के इकदाम ये साबित करेंगे कि फौज सियासत से बाहर हुई या नहीं। इनकी बनाई हुई पॉलिसियां बताएंगी कि फौज ने सियासत में रहना है या नहीं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जानिब से जारी नई हिदायत के हवाले से इन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आईएसपीआर को हुक्म दिया है कि अब वो ना कोई फिल्म बनाएंगे ना ही कोई गाना, बल्कि इनका काम सिर्फ ताल्लुकाते आमा तक महदूद रहेगा। सिर्फ पेशावराना अमूर पर ही मीडिया से मालूमात शेयर की जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ अब डीजी आईएसपीआर के फराइज अंजाम देंगे। चूंकि वो एक खामोश तबा इंसान है, तो उम्मीद की जा रही है कि आईएसपीआर पहले से भी ज्यादा तहम्मुल और खामोशी का मुजाहरा करेगा। आर्मी चीफ ने 5th जनरेशन वॉरफेयर के शोशे का भी बंद करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता 7 से 8 सालों में सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर के नाम पर मुआशरे में सियासी, लसानी और मजहबी बुनियाद पर इतनी तकसीम पैदा की है कि वो बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। ताहम कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सब रिवर्स करने के बावजूद ये मुनाफरत खत्म हो सकेगी या नहीं। इसलिए हजारों तुलबा को आईएसपीआर में इंटर्नशिप करवाई गई थी। इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला कैसे करना है। यूट्यूबर, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स वाले लोगों को हायर किया गया। इनसे सियासतदानों, सहाफियों, सामाजिक कारकुनों के खिलाफ वीडियोस बनवाई जाती थी। नफरत अंगेज बयानियां फैलाया जाता था जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी था। मुल्क की हिफाजत करने पर फौज को सल्यूट पेश करते हैं, ताहम इनके सियासत में किरदार के नाकिद और हम सब मुखालिफ हैं। लापता अफराद वाली पॉलिसी के मुखालिफ हैं। हम जो इन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इन्हें गद्दार का सर्टिफिकेट दिया गया। तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए जाते रहे। माजरत के साथ ये 5th जनरेशन वॉर बैरूनी अनासिर की नहीं, बल्कि फौज की जानिब से पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत की गई थी। ये रिटायर्ड मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा का विजन था। वो खुद तो पापा जॉन समेत अरबों रुपए बनाकर निकल गए, फिर आसिफ गफूर आए और इस विजन को मजीद बुलंदी पर ले गए। सहाफी असद तूर का कहना था कि नए आर्मी चीफ का फैसला बहुत खुशाइंद है और अगर इन्होंने इसको मिनोन नाफिज करवाया तो मुल्क में तकसीम और नफरत कम होगी। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का कल्चर कम होगा। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इसके बाद पाकिस्तानी दोबारा से बहैसियत एक कौम मुत्तहिद होने लगेंगे। कैसे कैसे लोगों को आईएसपीआर की छतरी तले इकट्ठा किया गया था। जब नफरत का बयानिया फैलाया गया तो इसका एक रद्द अमल आया और जब हम जैसी आवाजें उठी तो जवाब में ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा।
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एतराफ कर गए हैं कि फरवरी 2021 तक फौज सियासत में थी, इसका मतलब हमारी तनकीद नाजायज नहीं थी। अब अगर फौज ने गैर सियासी होने का फैसला किया है तो फिफ्थ जनरेशन वॉर की जरूरत ही नहीं होगी। जब फौज सियासत में नहीं होगी तो हम क्यों तनकीद करेंगे? हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, हमें तो बहुत प्यारे हैं अपने फौज के नौजवान। ना हमारे पास तनकीद का कोई जवाब होगा ना जरूरत। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बतौर आर्मी चीफ एक बेहतरीन आगाज है, और अगर वो इस पर कारबंद रहे और दीगर इदारे जो फौज के मातहत हैं इनको भी इस दायरा कार में लाए तो 3 साल बाद जनरल आसिम मुनीर की लेगेसी याद रखने वाली होगी।